हेलो एंड वेलकम टू वैम्पायर ऑटो वर्ल्ड। वैसे आज भारतीय बाजार में बहुत सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक Hyundai ने अपनी वेन्यू को लॉन्च किया था। वेन्यू को Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी सबसे पहली कार के रूप में उतारा था। इस एसयूवी यानी कि सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट ने कहीं ना कहीं हम कहें तो सेडान कारों के क्रेज को कम कर दिया, और उसके अलावा दोस्तों अगर हम कहें तो इन्होंने एसयूवी के क्रेज को बढ़ा दिया। तो आज हम Hyundai वेन्यू के वेरिएंट एक्सप्लेन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, पर डे यानी कि रोजाना शाम को 7 बजे आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो आती रहेगी। तो उसके लिए आपको करना बस कुछ नहीं है, इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के रखना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना है, ताकि आप किसी भी प्रकार का अपडेट मिस न कर पाए। Hyundai वेन्यू बेसिकली 5 वेरिएंट में ऑफर की जाती है। इसका बेस वेरिएंट ई है और टॉप एंड वेरिएंट एक्सएक्स ऑप्शनल है। बाकी सभी प्राइजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार की स्टार्टिंग प्राइजेस 5.44 लाख है और कार का टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल IMT टर्बो के साथ 8.79 लाख एक्स शोरूम दिल्ली में आपको मिल जाता है। वेरिएंट और प्राइजेस के बाद हम बात कर लेते हैं अब डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस में कार एक सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर की एक कार है, जिसकी लेंथ 3995 mm है। विड्थ कार की 1770 mm है। गाड़ी की हाइट 1605 mm है और कार का व्हील बेस 2500 mm है। कार की अगर हम टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो 5.1 मीटर है और कार की ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। डायमेंशंस के बाद हम कार को इसी सेगमेंट की दूसरी जैसे रेनॉल्ट काइगर, टाटा नेक्सॉन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो रेनॉल्ट काइगर और टाटा नेक्सॉन के साथ कंपेयर करने में कार सबसे ज्यादा लंबी है, यानी कि रेनॉल्ट काइगर से 4 mm और टाटा नेक्सॉन से 2 mm ज्यादा है। कार की विड्थ अगर हम कहें तो टाटा नेक्सॉन की सबसे ज्यादा 181 mm है और सेकंड Hyundai वेन्यू की है। हाइट की अगर बात करें तो तीनों ही कार लगभग एक हाइट के साथ आती हैं। व्हील बेस भी तीनों ही कारों का लगभग सेम है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टाटा नेक्सॉन बाजी मार जाती है 209 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, जबकि Hyundai वेन्यू 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। बाकी फ्यूल टैंक और टर्निंग रेडियस तीनों ही कारों का एक जैसा है। तो हमने कार के डायमेंशंस और प्राइजेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कार के इंजन्स को। तो जैसा आपको पता है, Hyundai अपने इंजन्स और ट्रांसमिशन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, नए नए इंजन्स को इंट्रोड्यूस करती रहती है, नए नए ट्रांसमिशन लेके आती है। वैसा ही Hyundai वेन्यू के साथ भी किया है। तो Hyundai वेन्यू के अंदर आपको 2 प्रकार के इंजन ऑफर किए जाते हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा आपको टर्बो। अगर हम बात करें तो 1.2 लीटर कापा पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर किया जाता है, जो 83 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 114 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इसके अंदर 1 लीटर कापा टर्बो GDI पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। बाकी अगर बात करें तो पावर में सबसे ज्यादा टाटा नेक्सॉन 120 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन के हिसाब से देखें तो रेनॉल्ट काइगर के अंदर आपको मैनुअल, AMT और CVT के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि Hyundai वेन्यू के अंदर आपको मैनुअल, IMT, DCT और अभी तो आपको IVT का भी ऑफर मिल रहा है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो तीनों ही कारों के अंदर पेट्रोल फ्यूल ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, हमने गाड़ी के डायमेंशंस, प्राइजेस और इंजन स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम कार के हर एक वेरिएंट को एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेस वेरिएंट ई से। ई वेरिएंट के अंदर जो कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको फीचर कंपनी ऑफर कर रही है, उनके अंदर सबसे बेसिक फीचर ब्लैक सिंगल टोन थीम मिलता है, जो आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर होता है। साथ में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर मैप पॉकेट, फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी। इको कोटिंग टेक्नोलॉजी लगभग आपको Hyundai की हर कार में देखने को मिलेगा। उसके साथ मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग, टिल्ट स्टीयरिंग, कल्च फुटरेस्ट, फ्रंट पावर आउटलेट, इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर और अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस में बेस वेरिएंट से ही ऑफर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इसके बेस वेरिएंट से ही आपको टैकोमीटर ऑफर हो जाता है, जो कि कुछ कारों में मिसिंग भी है।
अब हम कार के एक्सटीरियर फीचर को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर में आपको फ्रंट में हैलोजन फॉग लैंप ऑफर किए जाते हैं, जो कि सिमिलर हैं, आपने कहीं ना कहीं टाटा हैरियर को देखा होगा। तो उसी तरह ऊपर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑफर की जाती है और नीचे की तरफ आपको जैसे कि क्विड में ऑफर किया जाता है, लाइक दैट सेम आपको Hyundai वेन्यू के अंदर भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा बॉडी कलर्ड बम्पर आपको बेस वेरिएंट से ही, साथ में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल भी मिल रहे हैं। फ्रंट और रियर सिल्वर स्किड प्लेट और फुल व्हील कवर जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट के एक्सटीरियर में लुक को इन्हेंस करने के लिए दिए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि Hyundai एक कोरियन ऑटोमेकर है, यानी कि यह एक कोरिया की कंपनी है। तो इसमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर ऑफर किए जा रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करें। तो ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग स्टैंडर्ड आपको, साथ में ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, डे एंड नाइट IRVM, सेंटर लॉकिंग, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स और लेन चेंज इंडिकेटर जैसे फीचर बेस वेरिएंट से ही, या हम कहें तो स्टैंडर्ड आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, जैसा कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको पता है इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी का कोई फीचर नहीं मिलता है। अब हम सेकंड बेस वेरिएंट S के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में आपको जो एडिशनल फीचर मिल रहे हैं वो है आपका खाकी ड्यूल टोन, ये आप सिर्फ डीप फॉरेस्ट कलर के साथ ले सकते हैं। उसके अलावा पैसेंजर साइड सीट बेल्ट पॉकेट, सुपरविजन क्लस्टर जो सिर्फ IMT और DCT के साथ ऑफर किया जाता है। IC लाइट एडजस्टमेंट, ये भी IMT और DCT के साथ। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज ऑफर होनी शुरू हो जाती है। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन विंडो विद पिंच फंक्शन, ड्राइवर साइड पावर विंडो विद स्विच इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नॉट फोल्डेबल, रियर AC वेंट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रियर पावर आउटलेट, रियर पार्सल ट्रे और लगेज लैंप जैसे फीचर कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको S वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल, उसके साथ साथ IMT और DCT तीनों का ही फीचर मिल जाता है। तो हम कहें तो ये वेरिएंट आपके लिए ट्रांसमिशन के हिसाब से बेहतरीन है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से बेहतरीन है तो वो हम अभी एक्सटीरियर और सेफ्टी को डिस्कस करने के बाद आपको बताएंगे। तो अब हम मूव करते हैं एक्सटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर में आपको डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल, बॉडी कलर्ड ORVM, स्पोर्टी रूफ रेल और माइक्रो रूफ एंटीना जैसे फीचर एड ऑन हो जाते हैं। एक्सटीरियर के बाद अब हम S वेरिएंट के सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन होने वाले फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिर्फ DCT के साथ मिलता है, और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ये भी सिर्फ आपको DCT और हिल असिस्ट कंट्रोल तीनों ही DCT के साथ ऑफर किए जाते हैं। हेड लैंप स्कॉर्ट फंक्शनिंग मिल जाती है, फोल्डेबल कीलेस एंट्री की मिल जाती है, रियर डिफॉगर विद टाइमर जैसे फीचर मिल जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बेस वेरिएंट E के अंदर आपको कोई भी इंफोटेनमेंट का फीचर नहीं मिल रहा था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो आपकी सेफ्टी के हिसाब से कहें या फिर हम कहें तो ट्रांसमिशन के हिसाब से ठीक है मिसिंग थे, तो लगभग वो सारे इस वेरिएंट में कवर हो जाते हैं। इंफोटेनमेंट में भी इसमें बहुत शानदार अपग्रेड है, जैसे 2 दिन का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, FM AM और USB स्पोर्ट के साथ, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, फ्रंट और रियर स्पीकर मिल जाते हैं, साथ में आपको फ्रंट ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल भी, और साथ में Hyundai iBlue टेक्नोलॉजी भी इस वेरिएंट से ऑफर होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हम कहें तो एक प्रकार से दोस्तों आपके लिए सबसे बेहतरीन खरीदने के लिए वेरिएंट जो रहेगा वो रहेगा आपका S वेरिएंट के अंदर आपको ट्रांसमिशन भरपूर मिल रहे हैं, कंफर्ट और कन्वीनियंस के जो बेसिक नीड के फीचर होते हैं वो सारे मिल रहे हैं, साथ में म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, और उसके अलावा एक्सटीरियर भी देखने में कुछ हद तक अच्छा हो चुका है, और सेफ्टी में भी आपको DCT में अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, साथ में Hyundai iBlue टेक्नोलॉजी मिल रही है। अब इसके बाद कोई भी भाई अगर अपर का कोई वेरिएंट खरीदना चाहता है तो हम डिस्कस कर रहे हैं S प्लस वेरिएंट को। ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के साथ ऑफर किया जाता है। इसके अंदर कंफर्ट और कन्वीनियंस में एड ऑन होने वाले फीचर्स की अगर हम बात करें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, साथ में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, AC विद डिजिटल डिस्प्ले, अभी तक आपको सिर्फ मैनुअल AC मिल रही थी, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, यहाँ से आपको फोल्डेबल भी मिल रहे हैं, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर और USB चार्जर जैसे फीचर आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस में इस वेरिएंट से ऑफर हो रहे हैं।
एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर में आपको जो फीचर एड ऑन हो रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, या मुझे लगा जो देखने में अच्छा भी लगता है और कुछ हद तक आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है, दैट इज प्रोजेक्टर हेडलैम्प। साथ में कॉर्नरिंग लैंप मिल जाता है ताकि कॉर्नरिंग करते वक्त आपको आसानी रहे। एलईडी डीआरएल्स और पोजिशनिंग लैंप, एलईडी टेल लैंप विद क्रिस्टल इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम, अभी तक साइड फेंडर पे मिल रहे थे। शार्क पिन, रूफ एंटीना जैसे फीचर एक्सटीरियर में ऐड हो रहे हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में आपको रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस, प्रोजेक्टर फॉग लैंप और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर ऑफर हो रहे हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद अब हम इंफोटेनमेंट के डिस्कस कर लेते हैं। तो इंफोटेनमेंट में इस वेरिएंट से आपको शानदार फीचर अभी तक आपको इंटीरियर में ऐड हुए, एक्सटीरियर में ऐड हुए और सेफ्टी में भी ऐड हुए। अब इंफोटेनमेंट में भी बहुत शानदार अपग्रेड है, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, ऑडियो सिस्टम जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। साथ में ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स के साथ आता है और इसमें अच्छा खासा साउंड मोड भी मिल जाता है। इस वेरिएंट के वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो वर्डिक्ट में मैं यही कहूंगा कि जिसको मैनुअल खरीदना है वो भाई बिना सोचे आंख मिच के S+ वेरिएंट को उठा सकता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको लगभग जो आपकी बेसिक नीड या फिर कुछ आप एडवांस सोचते हो तो उन सभी फीचर्स को ये कवर कर लेता है। कुछ एक फीचर्स हो सकते हैं जैसे रेन सेंसिंग वाइपर नहीं होना, ये कुछ के लिए बेस्ट फीचर भी हो सकता है और कुछ के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट फीचर भी हो सकता है। तो ये कोई ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट फीचर में हम नहीं गिलेंगे। जैसे अलॉयज व्हील है तो वो आप आफ्टर मार्केट डलवा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर में लगभग आपको सारे फीचर ऑफर हो जाते हैं। अब हम सेकंड टॉप वेरिएंट SX के बारे में बात कर लेते हैं। तो SX वेरिएंट की अगर हम बात करें तो SX वेरिएंट में ट्रांसमिशन में आपको मैनुअल, IMT और DCT ऑफर हो जाता है और ये वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ आपको टर्बो के साथ ऑफर किया जाता है। कंफर्ट और कन्वीनियंस में इस वेरिएंट में भर भर के फीचर्स को लोड किया गया है। DCT की बात कर लेता हूं शुरू में सिर्फ मैं, तो आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील, उसके साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और एयर प्योरीफायर, वायरलेस फोन चार्जिंग, डी कट स्टीयरिंग विद रेड स्टिच जैसे फीचर आपको DCT में एड ऑन हो जाते हैं। बाकी अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो लेदर और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिल रही है, लेदर पैक्ड गियर नॉब, लेदर पैक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, लेदर पैक डोर आर्मरेस्ट, उसके अलावा क्रूज कंट्रोल, फ्रंट मैप लैंप्स, साथ में स्पोर्टी मेटल पेडल्स, डार्क ग्रे अपहोल्स्ट्री, रेड कलर एसेंट ऑन नॉब्स, रेड स्टिचिंग या पाइपिंग ऑन अपहोल्स्ट्री, डोर ट्रिम और स्टीयरिंग जैसे फीचर आपको इस वेरिएंट में ऑफर हो रहे हैं। यानी कि अगर हम कंफर्ट और कन्वीनियंस की कहें तो सीधा सा फंडा यहाँ से निकल के आ रहा है। फंडा क्या है कि आपको अब भर भर के जो है वो लेदर दे रहे हैं ताकि आपको फीलिंग अच्छी आए। आप SX के ऊपर मूव करो, ठीक है। तो ये आपके बेसिक नीड के ऊपर है कि आपको लेदर चाहिए या फिर आप उन बेसिक फीचर जो अभी तक आपको मिल रहे थे जिनसे आपका सारा काम चल रहा है, आप S+ पे रहना चाहते हैं। एक्सटीरियर में अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर में यहां से आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल, साथ में बॉडी कलर डोर हैंडल जैसे फीचर DCT में मिल जाते हैं, साथ में मैनुअल और IMT के अंदर भी ऑफर हो रहे हैं। 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील आपको हर वेरिएंट में मिल रहा है। ड्यूल टोन एक्सटीरियर कलर, स्पोर्ट एम्बलम, रेड ब्रेक कैलिपर्स क्योंकि ये एक टर्बो वेरिएंट है, ग्लोसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल विद रेड इंसर्ट, डार्क ग्रे फ्रंट बम्पर गार्निश और डार्क ग्रे रूफ रेल विद रेड इंसर्ट जैसे फीचर आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं हर एक वेरिएंट में। इन स्टैंडर्ड फीचर के कारण ये वेरिएंट एक्सटीरियर में भी और शानदार लुक के साथ आ जाता है। अब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन होने वाले फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में आपको मेनली DCT के अंदर ही फीचर एड ऑन होते हैं, जैसे कीलेस एंट्री, बर्गलर अलार्म, SOS RSA और ब्लू लिंक टेलीमेटिक स्विचेज ऑन IRVM जैसे फीचर सिर्फ और सिर्फ DCT में एड ऑन होते हैं। यानी कि मैनुअल और IMT अगर आप परचेज करते हो तो आपको कोई नया वेरिएंट, नया फीचर एड ऑन नहीं होता है। इंफोटेनमेंट की हम बात कर चुके हैं, तो इंफोटेनमेंट में अभी आप तक SX+ से ही आपको जो है टच स्क्रीन ऑफर होती है, लेकिन सिर्फ मैनुअल के अंदर। यहाँ से आपको मैनुअल और IMT के अंदर तो टच स्क्रीन मिल रही है जो कि डिस्प्ले ऑडियो के साथ आती है, लेकिन DCT के अंदर आपको 8 इंच AVNT HD डिस्प्ले मिल रही है, Hyundai ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो हम कहें तो इस वेरिएंट को कुछ लेदर फिनिश, ठीक है, उसके अलावा दिखने में अच्छा बनाने के लिए अलॉयज व्हील का यूज, ठीक है, और कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में कुछ एक फीचर एड ऑन किए गए हैं। तो उतना ज़्यादा अगर कोई मैनुअल खरीदना चाहता है तो S+ से SX
के ऊपर अपग्रेड उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल के अलावा IMT और DCT खरीदना चाहते हैं तो आप S+ को नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपको वो फीचर चाहिए तो आपको SX ही खरीदना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शनल के बारे में। SX ऑप्शनल में कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील हर वेरिएंट में मिल रहा है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको हर एक वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल रहा है। एयर प्योरीफायर, वायरलेस फोन चार्जिंग, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर और डी कट स्टीयरिंग व्हील विद रेड स्टिच जैसे फीचर आपको मिल रहे हैं। एक बात तो यहां से हमें समझ में आ गई है कि SX ऑप्शनल जो है वो कार का टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि जो अब तक आपको DCT या IMT के साथ फीचर मिल रहे थे वो आपको अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं। यानी कि वो आपको मैनुअल खरीदो, चाहे आप IMT खरीदो और चाहे आप DCT खरीदो, आपको वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा कुछ फीचर और भी एड ऑन होते हैं। तो एक्सटीरियर में अब हम मूव करते हैं, तो एक्सटीरियर में आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, SOS, RSA एंड ब्लू लिंक टेलीमेटिक स्विचेज ऑन IRVM, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट कीलेस एंट्री, बर्गलर अलार्म और रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन हो जाते हैं। अभी तक आपको 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिल रहा था, लेकिन SX ऑप्शनल या हम कहें SX के DCT के अंदर आपको AVNT HD डिस्प्ले मिल रही थी, तो वो आपको अब यहां से हर वेरिएंट में मिलेगी। यानी कि SX ऑप्शनल में हर वेरिएंट में आपको 8 इंच टच AVNT विद HD डिस्प्ले मिल रही है। सिर्फ आपको DCT के साथ Hyundai ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल रही थी, जो अब हर वेरिएंट में मिल रही है। यानी कि अब हम वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में हम कहेंगे कि जो बेसिक बायर है, जो E खरीदना चाहते थे, वो E की बजाय S को परचेज करें, और जो गाइस S के अलावा कुछ फीचर्स को ऐड ऑन चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि बेसिक में हमारे पास कोई फीचर की कमी ना हो, जैसे टच स्क्रीन होना, ठीक है, लुक वाइज भी गाड़ी अच्छी हो जाए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो जाना, तो अगर मैनुअल खरीदना चाहते हैं तो आप S+ खरीद सकते हैं। और अगर आप कोई और वेरिएंट खरीदना चाहते हैं यानी कि IMT या DCT के साथ, तो फिर आपको इन दोनों के अंदर ही SX खरीदना पड़ेगा। जिसको भर भर के फीचर चाहिए तो भैया सीधा सीधा बिना सोचे समझे SX ऑप्शनल के ऊपर मूव कर जाओ। मैनुअल, IMT, DCT वो भी टर्बो के साथ आपको मिल रहा है। S+ आपको एक ही कमी है, नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ ऑफर हो रहा है, जबकि बाकी सभी वेरिएंट टर्बो के साथ ऑफर हो रहे हैं बेस वेरिएंट को छोड़ करके। अब हम गाड़ी के फाइनल स्टेप यानी कि कार के कलर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो कार के कलर को अगर मैं आपको बताऊं तो कार के अंदर बेसिकली डीप फॉरेस्ट, जिसके अंदर आपको खाकी थीम मिल रही थी, साथ में पोलर व्हाइट, टाइफून सिल्वर, फायरी रेड, डेनिम ब्लू और टाइटन ग्रे, लावा ऑरेंज जैसे सिंगल टोन कलर ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के ड्यूल टोन कलर भी कार के अंदर ऑफर हो रहे हैं। एक है आपका टाइटन ग्रे विद फैंटम ब्लैक रूफ और दूसरा आपका पोलर व्हाइट विद फैंटम ब्लैक रूफ जैसे कलर आपको ड्यूल टोन के साथ ऑफर हो रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा Hyundai Venue का एक वेरिएंट एक्सप्लेन का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।